माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं भाई आप लोग खैरियत से होंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर देखें तो आए दिन किसी ना किसी के लड़ाई झगड़े की वीडियोस जो है वो वायरल होती रहती हैं। पता नहीं ऐसा क्या हो गया है कि लोगों का स्टेमिना जो है वो इतना कम हो चुका है कि बस कोई ना कोई किसी ना किसी के खिलाफ बात कर देता है, उसके बाद वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। पता नहीं ये पब्लिसिटी के लिए ये सब कुछ किया जाता है, रेटिंग के लिए, प्रोग्राम को रेटिंग दिलवाने के लिए सब कुछ किया जाता है, शायद यकीनन इसीलिए किया जाता होगा। लेकिन आपको पता चला होगा कि नुमान इजाज ने ऐसी कौन सी हरकत कर डाली है जिस पर खलीलुर रहमान जो है उन्होंने उन्हें घटिया शख्स कह दिया। और खलीलुर रहमान इस वक्त जो है वो नुमान इजाज के बहुत ही ज़्यादा दुश्मन बन चुके हैं। और दोनों के दरमियान ये जो लड़ाई शुरू हुई, ये कहाँ से शुरू हुई, असल में लड़ाई की पहल जो है वो किसने की, और ये लड़ाई जो है किस तरफ का रुख इख्तियार करती जा रही है, आपको बताएंगे इसी हवाले से। और भी बहुत ही आज के वीडियो में गर्मा गर्म बातें बताएंगे आपको। मिनाल खान को जनाब शादी की पेशकश हो गई है, फिर आपको बताएंगे कि आईफोन किसकी इजाद है, ये भी आपको बताएंगे। एक हैरत अंगेज इंकशाफ किया है भारती पंडित ने, तो जनाब इस हवाले से बड़ी गर्मा गर्म बातें होने वाली हैं। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। तो आपको बताते हैं सबसे पहले जो लड़ाई शुरू हुई है खलीलुर रहमान की और नुमान इजाज, जो कि हमारे एक सीनियर वेटरन एक्टर हैं। बहुत सारा काम करने के बाद उनकी शख्सियत जो है दिखने में तो ऐसे लगती है कि जैसे वो बड़े ही मासूम और बड़े ही शरीफुल नफ्स इंसान हैं, लेकिन हाँ कहीं कहीं इंसान गलतियां कर ही जाता है। और ऐसी ही गलती हुई नुमान इजाज से, जिन्होंने एक शो में, एक निजी टीवी के शो में शिरकत की और वहां पर उन्होंने खलीलुर रहमान से पूछे जाने वाले सवाल पर ऐसी बातें की जिसने सबको शर्मिंदा कर दिया। और नुमान इजाज ने कहा कि खलीलुर रहमान जो है मेंटली सिक है, ज़हनी तौर पर वो, उनका दिमाग जो है वो दुरुस्त नहीं है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि उनको लाने वाला और पहला ब्रेक देने वाला भी मैं ही हूँ। और उसके अलावा उन्होंने मजीद उनके बारे में बहुत सारी ऐसी अजीबो गरीब और फजूल बातें की। एक छोटा सा क्लिप है, मैं चाहूंगी आप लोग ये सुनिए और फिर जल्दी से वापस आइए। खलीलुर रहमान कमर मेंटली सिक। I agree. फ्रॉड भी I agree. Thank you so नहीं much. फ्रॉड भी I है। feel sorry for him. Yes, I agree. Then I feel sorry for those who work with him। No, लेकिन बस वो मेरी दरियाफ्त है बेसिकली गलती नाल। ਤੁਹਾਡਾ Oh ਕਸੂਰ my ਹੈ God. ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂਟਲ ਕੇਸ ਨੂੰ। वासिफ By चौधरी। एक मिनट, why is he so fixed? Let me put it this way। कॉम्प्लेक्सेस है ना, हर इंसान के कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनके बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं। नहीं वो तो मुझे पता है, लेकिन क्यों है यार? आपके पास पैसा हो, तालीम हो, हुस्न हो, तब तो को समझ आता है कॉम्प्लेक्स, लेकिन क्या वजह? मैं क्या ना सर, पूर गाय मजीद हाँ, वासिफ चौधरी जी। तो आपने इसमें सुना कि नुमान इजाज ने कैसे बेबाक अंदाज में उनकी बुराई करते हुए बिल्कुल भी नहीं सोचा कि वो हमारे मुल्क का कैसा इतना बड़ा टैलेंट है, इतना बड़ा सरमाया है। और जो भी आप लोगों के पर्सनल मामलात हैं आप लोग अपने तक रखें। आप लोग दुनिया को क्यों बता रहे हैं, दुनिया के सामने क्यों ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं। ये एक नुमान इजाज की बहुत ही गलत तरीन हरकत थी। तो फिर जब हरकत की है तो जवाब तो आना ही था जनाब। इस पर दीगर शोबिस शख्सियात ने भी अपना जो है रद्द अमल दिया है और उन्होंने कहा है कि नुमान इजाज को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। कुल मिलाकर हमारे मुल्क का सरमाया था और इस तरह से इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। उनके खिलाफ इस किसी भी बातें नहीं करनी चाहिए। खलीलुर रहमान साहब इस पर क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि नुमान इजाज एक घटिया तरीन इंसान है, इसीलिए मैंने इसको अपने ड्रामे के अंदर एक घटिया रोल ऑफर किया, क्योंकि मैं जानता था कि ये घटिया इंसान है और घटिया किरदार को बेहतर तरीके से निभाएगा। तो दोनों की जो ये लड़ाई झगड़ा है ये तो खैर चलता रहेगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि नुमान इजाज ने ये जो हरकत की है ये बिल्कुल अच्छी नहीं की, ये बहुत ही गलत हरकत की है और मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। और हम सब भी जनाब इसकी मज़ाहमत करते हैं। और चलिए आपको आगे चलकर बताते हैं कि मिनाल खान जो कि शादीशुदा हैं और इनकी शादी हो चुकी है और अभी एक बेटे की भी माँ बन चुकी हैं। अहसन खान से इनकी शादी हुई है, लेकिन इनकी एक तस्वीर जो इन्होंने पोस्ट की अपने अकाउंट पर, वहाँ पर इनके एक फ़ैन ने इनको शादी के लिए पोस्ट कर दिया और मिनाल खान ने उनसे कहा कि भाई मैं शादीशुदा हूँ। इस पर उसने कहा अच्छा, बहुत दुख हुआ। तो जनाब इस पर फिर उन्होंने एक बहुत ही कहका लगाती हुई इमोजी शेयर की और ये एक वाकई शिट मोमेंट बन गया उनके लिए। और फैंस जो हैं तो बिना ये जाने कि आप कौन है कौन नहीं, आपको इतनी इतनी बड़ी ऑफर्स करवा रहे होते हैं और बाद में पूछते हैं आप कौन है। ऐसा ही हिंदू पंडित के साथ हुआ है, जिसके पास आए हुए एक शख्स ने उससे कहा कि जी मैं आपके यानी कि वस्त्र पहनना चाहता हूँ, आपके उतरे हुए कपड़े पहनना चाहता हूँ। और बाद में पंडित को कहता है वैसे आप है कौन, मुझे ये तो बता दें। ये क्लिप भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। फिर एक और क्लिप बड़ा वायरल हुआ है कि पंडित जो है हिंदू, उनके लिए लेकर आगे जी मैंने आपके लिए मूत्र शैम्पू बनाया है।
मूत्र शैम्पू के हवाले से बहुत ही फनी वीडियो है, बहुत ही फनी क्लिप है, और आपको भी पता चलेगा कि ये जो हिंदू मजहब है इसमें क्या कुछ चलता है और अपनी गौ माता को लेकर ये लोग कितने सीरियस है। तो चलिए ये वीडियो देखिए और फिर जल्दी से वापस आइए। गाय के गोबर से शैम्पू बनाया इन्होंने, गौमूत्र से। हाँ, गौमूत्र से। हाँ जी। तो सुंदर, ये कितने खर्चे बन जाता है? धूपबत्ती वगैरह लेके आए थे जी गाय के गोबर की। अब आपके लिए शैम्पू लेके आया जी गौमूत्र का, और दीवे लेके आए जी 22 तारीख के लिए, फरनैल लेके आए जी गौमूत्र की माताओं के लिए, और आपके लिए जहाँ आप सोते हो वहाँ जरूर उसका पोछा लगाना, चूहे वगैरह नहीं आने के जिससे फरनैल से। और लो जी, अब मेरी इससे बात कर लो जी। तो गाय के गोबर से क्या क्या बना ले? घर भी बनाते हैं? हाँ जी, दिए, मूर्तियाँ गाय के गोबर से, गणेश जी, राधा कृष्ण, और ये गौमूत्र से शैम्पू। जी, और इसी हिंदू पंडित ने मजीद एक और इंकिशाफ किया है कि आईफोन किसकी इजाद है और आईफोन कहां से आया है। मैं चाहूंगी कि ये क्लिप आप खुद ही देखिए और फिर वापस आइए। आईफोन का नाम सुना है? सबसे बड़ा ब्रांड है ना आईफोन का। कोई भी प्रोडक्ट आप देखते हैं कटा हुआ एप्पल बना होता है, खाया हुआ। पता है ये कहां से आया है? हाँ, हमारे भारत में एक संत हुए हैं नीम करोली महाराज जी, नाम सुना होगा। नीम करोली वाले बाबा जी, सुना आपने कभी? एक संत हुए हैं हमारे भारत में बड़े दिव्य, नीम करोली वाले बाबा जी। उनके पास एक शिष्य आया अमेरिका का। उसने बोला, गुरुजी हम कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, बताओ क्या उसका नाम हो और क्या। तो महाराज जी के पास वहां एक एप्पल रखा हुआ था, सेब। तो महाराज जी ने सेब को खाया और खा के चेले को पकड़ा दिया, ये रहा तेरी फैक्ट्री का सैंपल। बस खाया हुआ एप्पल महाराज जी ने दिया उस अमेरिका के शिष्य को। उसने उस खाए हुए एप्पल को इतना बड़ा ब्रांड बना लिया कि आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड है उसका एप्पल। आईफोन इत्यादि बहुत सारे उपकरण हैं आपके। मतलब कुछ भी जहां तक मुझे पता है, सन 1973 में नीम करोली बाबा जो थे, नीम करोली महाराज, उनका निधन हो गया था। सन 1973 में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, और सन 1974 में यानी उनके देहांत के 1 साल बाद स्टीव जॉब्स जो एप्पल के संस्थापक हैं, वो उनके पास आए। उन्होंने उनसे वो लोगो लिया। भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो लोग इन लोगों को मानते हैं उन लोगों से मेरी गुजारिश है, मानना ना मानना तुम्हारी मर्जी, तुम तो मगन हो भैया इनकी बातों में। कभी ये बोलते हैं सबका नाम राम है, क्यों है भाई राम? मेरा नाम तो रैयान है, इसका जावेद, इसका आसिफ, इसका शिवा, इसका कृष्णा, इसका यादव, बहुत सारे नाम हैं। लेकिन ये साबित करके दिखाते हैं 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 2 निकाल दो, 2 अक्षरों का बन गया राम। मेरी गुजारिश है आप लोगों से, इनसे कहो कि सिर्फ भगवान की कथाएं सुनाएं, ये ऊल जलूल बातें करने से कोई फायदा नहीं है। दुनिया सब जानती है, सब समझती है, गूगल पे सर्च मारो सब चीज निकल के आ जाती है। मैंने भी नीम करोली बाबा के जो हिस्ट्री है वो गूगल से निकाली। 1973 में तो उनका निधन हो गया था, तो इनके पास कहां से उनके चेले आ गए थे? कुछ भी पेल दो बस। जी, तो झूठ की भी हद होती है, और आपको भी पता चल गया होगा कि आईफोन किसकी इजाद और कहां से आया है। तो इन पंडित साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आइए कमेंट बॉक्स में क्या कहना चाहेंगे नुमान इजाज के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे मनाल खान के हवाले से, जो भी कहना चाहते हैं आइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से अपनी राय दीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।